मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत अगवानपुर कार्यालय में एसआईआर फॉर्म भरने के दौरान सामने आई कमियों को लेकर प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए गए थे। इन्हीं नोटिसों के अनुपालन में नगर पंचायत कार्यालय में विशेष कार्य का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगर पंचायत के निवासी पहुंचे और अपनी समस्याओं का समाधान कराया। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन की टीम नगर पंचायत कार्यालय पहुंची, जहां नागरिकों की एक कर समस्याएं सुनी गई और मौके पर ही आवश्यक सुधार कार्य किए गए। एसआईआर फॉर्म से संबंधित जिन दस्तावेजों में त्रुटियां पाई गई थी, उन्हें सही कराने के लिए लोगों को मार्गदर्शन दिया गया। प्रशासन का प्रयास रहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को असुविधा न हो और सभी के फॉर्म सही तरीके से पूर्ण कराए जाएं। इस कार्य में नगर पंचायत अगवानपुर प्रशासन के साथ साथ नगर पंचायत के सभासदों ने भी भरपूर सहयोग किया। सभासदों ने नागरिकों को आवश्यक जानकारी देने, दस्तावेजों की जांच कराने और प्रक्रिया को सरल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी मौजूदगी से लोगों को काफी सुविधा मिली और कार्य तेजी से आगे बढ़ा। ये जो हमारे एसआईआर के फॉर्म फिल किए गए थे, जिन लोगों के 2003 की मैपिंग नहीं हुई थी, उनके लिए नोटिस प्राप्त हुए हैं। वो आज कम से कम 110 नोटिस प्राप्त हुए थे, जिसमें कि लोगों को डॉक्यूमेंट्स और 2003 की वोटर लिस्ट से मैपिंग करने के लिए हमारे सीडीपी अधिकारी बैठे हैं, वो मैपिंग कर रहे हैं। तो इसमें हम ही वार्ड के सभी सभासद वगैरह और जो नगर पंचायत अगवानपुर के युवा हैं, जैसे हमारे दानिश भाई, ये भी सब लोगों की बहुत हेल्प करते हैं और लोगों को समझा के पीसफुली लोगों को ये बता रहे हैं कि एसआईआर का नोटिस जो आया है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। 2003 की लिस्ट में उनके माँ बाप का, दादी दादा का, नानी नाना का, किसी का भी नाम हो जो अगवानपुर का बासिंदा है, उसका आधार कार्ड में नाम होना चाहिए, जो यहाँ का निवासी है अगवानपुर का। बस यही काम चल रहा है हमारा। आज ये एसआर का जो वो चल रहा है प्रोग्राम सरकार द्वारा, उसी को लेकर हम लोगों को अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और जो जिसे भी चीज़ की कमी आ रही है, कोई भी हमारे जो मतदाता जिनके पास नोटिस आया, उन्हें जिस भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, हम अधिकारी से, संबंधित अधिकारी से बात करके उन्हें वो कागज प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन मेरी खासकर जो एडीओ पंचायत है, ज़्यादातर जो दिक्कत आ रही है हमारे यहाँ अगवानपुर, यहाँ से लड़के जो हमारी बहनें हैं जो शादी होकर चले गई, तो वहाँ पर जो जहाँ भी वो रह रही है वहाँ पर परिवार की नकल मांग रहे हैं। लेकिन हमारी कई दफ़े मेरी एडीएम मैडम से भी बातचीत हुई है कि मैंने एडीओ मैडम से कही है कि हमें नगर पंचायत में जो पिछला ये ग्राम पंचायत थी, तो इसकी परिवार की नकल छत्तीस रजिस्टर होता था, उसकी हमने मांग करी है कि हमारे अगवानपुर में जो हमारे एआरओ साहब है उनके पास एक परिवार की नकल प्रोवाइड की जाए, जिससे कि जो भी वहाँ पे जाते हैं उनके कार्यालय में, वहाँ पे उन्हें परिवार की नकल नहीं दी जाती, कभी कहीं भेजा जाता है, जिससे कि जो भी संबंधित वोटर उन्हें दिक्कत आ रही है। तो मेरी मांग ये है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर प्रोवाइड करी जाए, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना है। नगर पंचायत अगवानपुर में कुल 20 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले सभी लोगों की सहायता करना है। बीएलओ का यह प्रयास रहा कि जिन नागरिकों के दस्तावेज पूर्ण और सही हैं, उनकी हर संभव मदद की जाए और उनके फॉर्म बिना किसी परेशानी के स्वीकार किए जाए। नगर पंचायत प्रशासन ने बताया कि इस तरह के शिविरों का आयोजन आगे भी किया जाएगा, ताकि सभी नागरिकों के एसआईआर फॉर्म से जुड़ी समस्याओं का समय रहते समाधान हो सके। नगर पंचायत वासियों ने प्रशासन और सभासदों के सहयोग की सराहना की और कहा कि इस पहल से उन्हें बड़ी राहत मिली है। कार्यक्रम के अंत में प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लाकर समय पर प्रक्रिया पूरी कराएं, जिससे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। आज अगवानपुर में हम नोटिस की सुनवाई कर रहे हैं। 3 तारीख के नोटिस है, 150 नोटिस है, उनकी सुनवाई की जा रही है और अभी तक मेरे पास में 65 नोटिस आ चुके हैं। और कब तक कार्य करना है, कोई आपने? इसका कार्य 12 फरवरी तक का कार्य हमें डेडलाइन दी गई है। मुख्यतः क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? मुख्यतः हम ज्यादातर एसआईआर की कॉपी लेते हैं, जो उसके 6 रिलेशन होते हैं, दादा दादी, नाना नानी और माता पिता, तो वो लिस्ट मिल जाएगी। फिर उसके बाद एक आईडी देते हैं, उसकी पर्सनल आईडी में आधार कार्ड देते हैं। जो आधार कार्ड में अगवानपुर का मतलब बासिंदा हो, उसका हम आईडी लेते हैं, जिससे ये हो जाएगा कि दादा दादी कहीं भी रह रहे हो तो अगवानपुर में उसका वोट बन जाएगा। कोई मैसेज देना चाहते हैं क्षेत्र के लोगों को? हाँ, मैं क्षेत्र के लोगों को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोग बहुत बढ़िया है, बहुत पीसफुल हैं, समझाने से समझ में आ जाती है, और जो चीज़ इनको समझ में नहीं आती वो मैं इनके साथ मेहनत करके इनका जो चीज़ कमी बेशी रह जाती है उसको मैं पूरी कर देता हूँ।